हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ आलसी राम। इसको लिखे हैं श्री नारायण लाल परमार जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल आसान तरीके से पूरा पाठ पूरी कहानी समझने वाले हैं और आपको पढ़ते वक्त बहुत ही मज़ा इसमें आने वाला है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार की प्रस्तुत लोक कथा एक आलसी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है। ये जो कहानी है एक आलसी व्यक्ति है जो कि बहुत ही क्या था, आलसी था। तो उसी के बारे में ये जो है कहानी है और किस प्रकार से वो जो है आलसपन छोड़ करके काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है, इसको हम पाठ में देखने वाले हैं। कुएं में डुबकियां लगाने का दंड भुगत लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। उसको जो है कुएं में डुबकी लगाने का क्या मिलता है, दंड यानी कि सजा मिलता है। और उसके बाद से वो जो है आलसी राम से क्या बन जाता है, कर्मठ यानी कि काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कथा में आए पात्रों के नाम, ग्राम्य शब्दों तथा लोकगीत की कड़ियों के समावेश से ग्राम्य जीवन का चित्र निखर उठा है। ये जो कहानी है एक गांव के वातावरण को प्रस्तुत करती है और जिसमें हम गांव के जो पूरा जो वातावरण है, ग्राम में जो जीवन है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अंगद उसका नाम था, यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था, अंगद। जैसा उसका नाम था तैसा उसका गुण। मतलब अंगद कौन था, बाली का पुत्र। आप सभी लोग जो है रामायण में देखे होंगे। तो जो है क्या करता था, जहां भी वो जो है एक बार कहा गया था रावण के दरबार में, तो उसने अपना जो पैर है वो जमा दिया था। तो यथा नाम तथा गुण मतलब अंगद, तो उसी को बोला गया है कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका क्या था, गुण था। क्या गुण था, जहां वह बैठ जाता था फिर उठने का नाम ना लेता। अंगद भी अपना पैर जो है जमा दिया था लेकिन कोई भी उसको नहीं उठा पाया। ठीक उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है जहां भी बैठ जाता था वो जो है उठने का नाम नहीं लेता था। न घर की चिंता न खाने पीने की, उसको जो है किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी। न उसको घर की चिंता रहती थी न खाने पीने की। किसको, अंगद को, जो कि बहुत ही क्या था, आलसी व्यक्ति था। बेचारी पत्नी गांव में कूटना पीसना कर करके किसी तरह के बच्चों का खाली पेट पालती और अपने पति की राह देखा करती। उसकी पत्नी भी क्या करती थी, काम वगैरह करती थी और उसका अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन इसको अंगद को किसी प्रकार की क्या नहीं थी, चिंता नहीं थी। अंगद कभी घर जाता, कभी किसी के चौरे पर ही सोया रहता। तो वो जो अंगद है वो कभी कभी घर चला जाता था और कभी किसी के घर के चौरा जो रहता है उस पर ही सो जाया करता था। अब क्या होता है, लोगों को आश्चर्य यह होता है कि यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। जितने भी उसके गांव वाले लोग थे उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये जो युवक है अच्छा है, प्रसन्न है, स्वस्थ है, लेकिन ये जो है इतना आलसी क्यों है। ऐसा करके बात किसी की समझ में ना आती, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता था। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि घर आए तो उसे भोजन न देना। कभी उसके लिए दरवाजा बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका भी कुछ असर न होता। जो आसपास के जो पड़ोसी थे वो अंगद की पत्नी से कहते थे कि यदि अंगद जो है घर आए तो उसको भोजन मत देना, ऐसा करके। और कभी कभी उसके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो तरकीबें हैं वो अब आजमाई जाती थी, लेकिन अंगद का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसको कोई इससे मतलब नहीं होता था। न वह जेठ में सूखता और न भादों में हरा होता। जेठ में सूखता यानी कि जो गर्मी का महीना है उसमें भी उसको किसी प्रकार की फर्क नहीं पड़ती और बरसात में भी वो जो है इसी तरह रहता था। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, वह ना तो जेठ में सूखता और न ही भादों में हरा होता। किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक, ना बुलाया तो ठीक। मतलब कोई काम करवा लिया तो ठीक और नहीं तो ठीक। मतलब किसी प्रकार से उसको कोई लेना देना नहीं, ना किसी से राम रमैया ना किसी से दुश्मनी। बस अंगद अंगद ही था। उसका ना तो दोस्त था ना दुश्मन, बस वो जो है अपने में मस्त रहने वाला था। उसका नाम क्या था, बस अंगद ही था। धीरे से एक दिन परऊ ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। परऊ ठेठवार नाम का एक व्यक्ति रहता है गांव में। वो क्या बोलता है कि ये जो अंगद है वो चोर है, इसने चोरी किया है, ऐसा करके। कल रात उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। गांव का जो ठेठवार है परऊ ठेठवार, वो गांव वालों से कहता है कि ये जो अंगद है उसने जो है कल रात उसकी बाड़ी से क्या चुराया है, कुंदरू, यानी कि एक प्रकार का क्या है, ये जो है सब्जी है। आप सभी लोग को पता है कुंदरू। तो जो है चुराने आया था, ऐसा करके गांव वालों को बताता है।
बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस बात पर कोई भी गांव वाला विश्वास नहीं करता। किसका? परऊ ठेठवार की बातों पर। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। बेचारा ठेठवार की रुसवाई और बस। मतलब यहाँ पर जो है जब उसकी पत्नी को पूछा जाता है कि क्या इसने जो है चोरी किया है क्या ऐसा करके, तो उसकी पत्नी बताती है कि अंगद तो जो है 3 दिनों से घर नहीं आया है ऐसा करके। तो ये जो ठेठवार है वो वहीं पर चुप हो जाता है, कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। अब क्या होता है, परंतु अब अंगद के पीछे काफी नजरें लगी होती। सब लोग जो है अंगद पर नजर रख रहे थे। लोग सोचते कि यह प्रायः घर नहीं जाता, खाने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है, परंतु उतने से ही इस जवान का पोषण कैसे हो सकता है। परंतु अंगद था कि राग द्वेष से परे जीते चला जा रहा था। सब लोग सोचते थे कि ये जो है घर वगैरह नहीं जाता और ये जो है इतना हट्टा कट्टा तंदुरुस्त कैसे है, तो सब लोग जो है इसका पालन, शरीर का जो पोषण है वो कैसे हो सकता है। तो सारे जो गांव वाले हैं वो सोचते थे, लेकिन अंगद को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या होता है, भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था। भादों की रात थी और पूर्णमासी यानी कि जो है चंद्रमा जब पूरी तरीके से होता है तो उसको बोला जाता है पूर्णमासी, पूर्णिमा। तो पूर्णमासी थी और क्या होता है, कोचरू पटेल अपनी बाड़ी में क्या कर रहा था, रखवाली कर रहा था। तभी उसको जो है एक आवाज सुनाई देती है। क्या आवाज सुनाई देती है कि खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रुख हीरा, खाओ का 2-4 खानागा 1000। तो इस प्रकार से उसको जो है आवाज सुनाई देती है। किसको? कोचरू पटेल को, जो कि क्या कर रहा था, अपनी बाड़ी में रखवाली कर रहा था। तो उसके बाद कुछ खीरे तोड़ करके खाए गए और फिर सन्नाटा छा गया। और फिर उसकी बाड़ी से जो है कुछ खीरे तोड़ करके खाने की आवाजें आती है। किसको? कोचरू पटेल को। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि वो खीरे के अनमोल पेड़, मैं 2-4 खा लूं क्या। और फिर क्षणिक अंतराल में वही आवाज फिर गूंजती है, एक क्या 1000 फल खा लो ना। तो ये जो है इसका क्या है, अर्थ है। उपयुक्त जो कथन दिया गया है उसका अर्थ है। सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया। अब कोचरू पटेल जो है दंग रह जाता है कि ये जो है कौन है ऐसा करके। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत ना हो, पहले वो जो सोचता है कि क्या है, भूत प्रेत तो नहीं आ गया मेरी बाड़ी में ऐसा करके जो है डर जाता है। बाहर निकलकर ललकारने की हिम्मत ना हुई और खीरे खाने वाला खा करके चला गया। और खीरे खाने वाला जो व्यक्ति है वो खा करके चले जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि खीरा कौन खाया ऐसा करके। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो ना हो सपना देखा होगा। अब जो कोचरू पटेल है वो सुबह जो है गांव वालों को बताता है कि मेरी रात बाड़ी में जो कल ऐसा ऐसा हो गया, खीरा जो है कोई खा करके चला गया ऐसा करके। तो गांव वाले जो है बोलते हैं कि तुमने जो है सपना देखा होगा ऐसा करके। और फिर उस गांव में तथा आसपास कोई ना कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। अब गांव के आसपास और गांव के लोग भी उसी प्रकार की जो है सपने देखने लगे। अब क्या होता है, माघ आ गया, कछार में कलिंदर लगाए गए, रखवाली होने लगी। एक रात में को महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, कछार में कलिंदर यानी कि तरबूज लगे हुए थे और रखवाली भी हो रही थी उसकी। तो एक रात क्या होता है, फिर से महंगू नाम के व्यक्ति की बाड़ी में फिर से एक आवाज सुनाई पड़ता है। क्या आवाज सुनाई पड़ता है? कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस तय सुंदर, खाओ का 2-4 खानागा 1000। फिर से इस प्रकार की जो है आवाज सुनाई पड़ती है। ओ भाई कलिंदर, तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूं क्या 2-4, एक क्या खाओ ना 1000। इस प्रकार से फिर उसको आवाज सुनाई पड़ता है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होता है, और उसके बाद 2-4 कलिंदर तोड़कर भागने की आवाज। फिर से कोई जो चोर रहता है वो 2-4 कलिंदर तोड़ लेता है और भागकर चला जाता है। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया। अब अंगद को ये जो घटना है वो चोर सिद्ध कर दिया जाता है। बेचारा, गांव में पंचों की बैठक हुई। अब उसको जो है गांव में जो है बैठक होती है, आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए। मतलब ये जो अंगद है वो चोरी कर रहा है तो इसको क्या सजा दिया जाए ऐसा करके। दिखने में तो यह चोर नहीं दिखता, आखिर पंच साहब ने अंगद से कहा। मतलब सब लोग सोच रहे थे ये जो है चोर तो नहीं दिखता। तो जो पंच लोग हैं उन्होंने अंगद से पूछा, तुमने चोरी की है या नहीं। अंगद, जो पंच लोग हैं वो अंगद से पूछते हैं कि तुमने चोरी की है या नहीं ऐसा करके बताओ। मैंने तो पूछ कर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। तो अंगद क्या बोलता है कि मैंने तो फल जो है पूछ करके तोड़े थे। किससे पूछा था? फिर जो पंच लोग बोलते हैं कि तुमने किससे पूछ करके फल तोड़े। पेड़ से, अंगद ने कहा। तो अंगद क्या बोलता है, मैंने पेड़ से पूछा था ऐसा करके। पेड़ भी बोलता है क्या? मतलब अब फिर पंच लोग पूछते हैं कि क्या पेड़ बोलता है क्या ऐसा करके। तो इसका जवाब जो है अंगद के पास नहीं था, वो जो है चुप हो जाता है। अब क्या होता है, काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई जो गुप्त रखी गई। गुप्त मतलब किसी को इसकी जानकारी नहीं थी।
मतलब जो अंगद का जो सजा थी उसको क्या सजा दिया गया था, इसको जो है गुप्त रखा गया था। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठा हुए। अब दूसरे दिन क्या होता है, जो कोचरू पटेल था उसकी बाड़ी में जो है गांव के सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और अंगद को एक रस्से से बांधा गया और उस आहिस्ता से कुएं में उतारा गया। अब जो अंगद रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, रस्सी से बांध करके जो है उसको कुएं में उतार दिया जाता है। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। अब जब अंगद जो है पानी की सतह पर पहुंच जाता है तो ऊपर से कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि कुआं रे भाई कुआं, तोर नाव वाले कांपे रुआं, डुबकियां खवाओं का 2-4 खानागा हजार। मतलब जिस प्रकार से अंगद जो है चोरी करने के समय बोलता था, तो ठीक उसी प्रकार से जो गांव वाले हैं उसको सजा जो है दिलाने के लिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे थे। ओ भाई कुआं तुम्हारे नाम से ही रोए कांप जाते हैं, 2-4 डुबकियां खिलाऊं क्या, 2-4 क्या हजार खिलाओ। जब जो है अंगद चोरी करने जाता था किसी के भी बाड़ी में तो वो भी इसी प्रकार से बोलता था, तो गांव वाले पता चल गया था, तो उसको सबक सिखाने के लिए भी गांव वाले इस प्रकार का जो कथन है वो बोलते हैं। अब क्या होता है, और उसके बाद अंगद को 2-4 डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया क्यों अंगद अब जी भरा या नहीं। अब अंगद को जो है कुएं में जो है डुबकियां खिलाई जाती है और उसको पूछा जाता है कि मन भर गया या फिर नहीं भरा। अंगद ने क्षमा प्रार्थना की। अब जो है अंगद को उसका भूल का एहसास हो गया था, उसने गांव वालों से क्षमा मांगी, उसे ऊपर लाया गया। लोग खूब हंसे, अंगद चुप रहा, उसमें शर्म से नीचा कर लिया। फिर उसको जो है ऊपर लाया जाता है और लोग खूब हंस रहे थे और अंगद जो है चुपचाप खड़ा हो गया, उसका जो सिर था वो कैसा था, नीचे हो गया था। फिर तो अंगद काम में जुड़ गया, सो जुड़ गया। उसके बाद जो है इसका जो अंगद है वो पूरी तरीके से काम में जुड़ जाता है, काम करने लगता है। पत्नी खुश, बच्चे खुश, सारा गांव खुश, सारे लोग जो है खुश हो जाते हैं। परंतु अब भी अंगद आलसी राम के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन अब भी अंगद को क्या बोलते थे लोग, आलसी राम ही बोलते थे, जबकि वह दिन काम में लगा रहता था। अब वो जो है दिन रात काम करने लगता था, फिर भी लोग उसको क्या बोलते थे, आलसी राम उसको कहते थे। अंगद को अपने इस नाम की परवाह नहीं थी, लेकिन अंगद इसकी परवाह नहीं करता था, मानो वह अपने भूतकाल यानी कि जो बीता हुआ समय उसको भूल गया हो और जुट गया स्वर्ण बनाने में अपने गांव को, अपने इस धरती को। मतलब वो जो है अपने काम में लग जाता है, अपने जो आलसीपन है उसको छोड़ करके कर्मठ व्यक्ति जो है बन जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ आलसी राम, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पूरा पाठ जो है कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।